हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि हम लाइव प्रोसेस से रिलेटेड आज के इस वीडियो में ह्यूमन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम इसमें खाना को खाते हैं। बिल्कुल बेसिक नॉलेज, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डीप नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, हाँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ वर्क भी देने वाला हूँ। ठीक है, जिस पे क्योंकि क्या है ना कि मैं पढ़ा देता हूँ, आप सुन लेते हो, काम खत्म हो जाता है। जब आप काम करोगे ना तो आपको फिर से उस चीज को पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड होमवर्क बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो आज आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, सो गेट रेडी। एंड उसका हमें रिस्पॉन्स करना कि ये कौन सी चीज है और कहाँ पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ही आपको दे दूंगा, बट मैं उसको बता दूंगा कि वो कहाँ पाई जाती है, लेकिन उसके अंदर आपको रिसर्च करना है कि ये क्या होती है, कैसे यूज होता है। ठीक है, जैसे हम पहली चीज देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारा माउथ होता है, मुंह होता है। मतलब खाने को इनटेक करने का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मुंह होता है। ठीक है, अब देखो, जब हम खाना इनटेक करते हैं तो सबसे पहले खाना हमारे कहाँ पे जाता है? टंग, यानी कि किस पे जाता है? हमारी जीभ पे जाता है। कहाँ पे जाता है? जीभ पे। और जीभ जो होती है वो हमारे मुंह का सबसे अभिन्न अंग है, जो हमारे सब कुछ को बताती है। एंड माउथ बकल कैविटी, ये जो हमारे मुंह में बकल होते हैं, यानी दांत जिस तरह से सजे होते हैं तो दांत जिस तरह से सजे होते हैं दोस्तों, वो बकल कैविटी होती है। ठीक है, तो टंग पे हमारे खाने को जाते हैं, फिर हमारा बकल कैविटी उसको पीसने का काम करता है। तो मुंह में खाने को हम तोड़ते हैं। अब इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे जब खाना अंदर जाएगा तो सबसे पहले मुंह में खाना जाएगा। खाने को तोड़ने का जो काम करते हैं वो बकल कैविटी यानी हमारे दांत करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, उसके बाद जो बकल कैविटी जो होते हैं वो खाने को तोड़ने का काम करते हैं। एंड हमारे अंदर से एक सलाइवरी जो होती है वो निकलती है। और उसका काम क्या होता है? उसके अंदर से एंजाइम निकलता है, जिसे एमाइलेस के नाम से जानते हैं। एमाइलेस के नाम से जानते हैं। और वो जो एंजाइम निकलता है वो खाने को किसमें चेंज कर देता है? जो एंजाइम निकलता है वो खाने को किसमें चेंज कर देता है? वो खाने को स्टार्च में चेंज करता है। स्टार्च का मतलब होता है मंड। जैसे आप खाने को खाते हो, थोड़ी देर के लिए मुंह में रखते रहो, उसको चबाते रहो, तो जो खाना होता है वो आपके मंड के रूप में चेंज हो जाता है। मंड हिंदी में बोलते हैं, स्टार्च इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और वो मीठा आपको लगने लगता है। उसके अंदर से ग्लूकोज, या कह सकते हो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस हमारे किसमें होती है? माउथ में होती है। एंड उसके बाद टीथ की प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, टंग की प्रोसेस समझा दिया, सलाइवरी ग्लैंड्स की प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ से सलाइवा सलाइवा जो होता है वो निकलता है। एंड सलाइवा से एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, जो क्या काम करता है? और इसके अंदर से एंजाइम कौन सा निकलता है? अमाइलेस का एंजाइम निकलता है। अमाइलेस के एंजाइम निकलता है जो काम क्या करता है? खाने को स्टार्च में चेंज करने का काम करता है। किस चीज को चेंज करने का काम करता है? स्टार्च में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, नाउ अब अगर हम देखेंगे ऑसोफेगस क्या होता है, तो ये एक तरह की नली होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये गले के पास एक नली होती है जिसके थ्रू खाना हमारा अंदर आता है। ठीक है, तो ऑसोफेगस जो होता है वो हमारे गले के पास की नली होती है, या कह सकते हो नली होती है, जिसके थ्रू खाना हमारा क्या होता है? अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? स्टमक। जब ये खाना स्टमक में जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो, नली सीधे किससे जुड़ गई है? स्टमक से जुड़ गई। तो स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन इन एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। स्टमक एक ऐसा लार्ज ऑर्गन होता है, या पार्ट कह सकते हो, इनसाइड पार्ट होता है। जब इसके अंदर खाना जाता है तो ये क्या हो जाता है? एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है। अब आप कॉपी में नोट्स में लिखिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तीन चीजें लिखी गई हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तो HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब आपको बताना है, होमवर्क आपका ये है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर तीन चीजें लिखी गई हैं, HCl का काम क्या होता है? क्या काम है HCl का? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, क्या काम है HCl का? तीनों चीजों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पेप्सिन एक हमारा एंजाइम पाया जाता है।
ठीक है। इसका क्या काम होता है, पेप्सिन का क्या काम होता है, बेसिकली ये प्रोटीन से रिलेटेड होता है। अब आपको डिटेल जानना है कि ये क्या काम होता है, म्यूकस का क्या काम होता है, ये तीनों चीजों का काम क्या होता है ये आपको बताना है। ये कहाँ पाए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं और इनका बेसिक वर्क वो बेसिक वर्क मैं आपको बता देता हूं कि ये सब खाने को पचाने में सहायता करते हैं, लेकिन इनका स्पेशल काम क्या होता है वो आपको पता करना है और कॉपी में लिखना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी आप जानोगे इन सारी चीजों को। ठीक है, तो ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उसके अंदर कितनी चीजें पाई जाती हैं। देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पेप्सिन, एचसीएल या म्यूकस जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है। तो किसके अंदर पाया जाता है या किसके अंतर्गत आता है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा छठवां जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत। यहां से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन बना था कि क्या लेंथ होती है छोटी आंत की, तो मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, यहां से इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 7.5 मीटर होती है। देखो कहने के लिए ये स्मॉल है, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, खूब ज्यादा घुमा घुमा सा बहुत ज्यादा घुमा घुमा सा ये यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट में। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें बहुत घुमावदार होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर की होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात हम करेंगे, ये जो मोटा सा आप देख रहे हो ऐसे गया है, इसके किनारे किनारे, स्मॉल इंटेस्टाइन के किनारे किनारे जो पार्ट है इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कॉलोन भी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ देख सकते हो आप, तो उसे हम, उसकी लेंथ जो होती है 1.5 मीटर होती है। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लो, नाम के लिए वो लार्ज है लेकिन उसकी लेंथ छोटी होती है, एंड ये नाम के लिए स्मॉल है, इसकी लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। ये लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन आया था कि इसकी लेंथ क्या होती है। क्लास 6 की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, 6 या 7 या 8 की एनसीईआरटी में इस चीज को डिटेल में लिखा गया है, आप उसको पढ़ सकते हो। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आपके सामने मैंने डिटेल बता दी, इनको पहले नोट कर लो। अब आते हैं हम इसके अंदर की प्रोसेस के ऊपर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें लीवर की बात करेंगे हम, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, इन सब को आपको बताना है कि लीवर का क्या होता है, क्योंकि देखो किसके अंदर क्या चीजें आती है मैंने आपको डिसाइड करा दिया है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लीवर का काम आता है, फिर बाइल जूस का काम आता है, बाइल सॉल्ट का काम आता है, फिर आता है गाल ब्लैडर का काम आता है। नेक्स्ट वीडियोस में या कह सकते हो जो आपको पेड वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगे उसमें ये चीजें डिस्कस हुई हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बट यहाँ पे बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी 1.5-2 घंटे की, तो उसमें कोई मजा नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लीवर का क्या काम होता है, खाने को पचाने में या खाने को क्या करने में काम होता है, ये आप पता करना है। पैनक्रियाज का क्या काम होता है, अब देखो पैनक्रियाज के अंदर ये 2-3 चीजें लिखी गई हैं, एक ट्रिप्सिन लिखा गया, लाइपेज लिखा गया, तो ये दोनों एंजाइम है। देखो ये क्या है, एंजाइम है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ ये एंजाइम है। तो इससे आपको क्लियर रहेगा ट्रिप्सिन एंड लाइपेज क्या है, एंजाइम है। क्लियर हो गया। तो पैनक्रियाज के अंदर ये आते हैं, ठीक है, जो कि लीवर का काम क्या होता है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, इन सब का काम आपको डिसाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे सामने आपको दिख रहा है, इसमें क्या काम होता है। तो जो स्टार्च होता है उससे हमें क्या मिलता है, शुगर मिलता है। जैसा कि आपको शुरू में जो माउथ में जो हमारी प्रोसेस होती है जिसमें स्टार्च बनता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के नाते सलाइवा जो निकलती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है माइलेस के नाम से, वो क्या करता है, स्टार्च बनाता है। और स्टार्च जो होता है डायरेक्टली शुगर नहीं होता, स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, एंड ग्लूकोज में शुगर ऑलरेडी पाया जाता है। सो इस वजह से हम लिखें स्टार्च से हमें क्या मिलता है, शुगर। फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलता है। प्रोटीन्स किस में टूटते हैं, तो प्रोटीन टूटते हैं आपके अमीनो एसिड में। फैट किस में टूटते हैं, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में टूटते हैं। ये टूटने की प्रोसेस आपको बताई गई है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली पाई जाती है, छोटी सी चीज है विली, जिसके बारे में आपको खुद पता करके बताना है कि विली कौन सी चीज होती है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आपको खुद पता करके बताना है कि ये किस प्रोसेस से चलती है। अब बचता है जो चीजें, वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। ठीक है, इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद हमारा एक और पार्ट आता है किडनी। किडनी से जो फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है वो किडनी से होती है। जो फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है
फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से होती है, वो किडनी से होती है। तो किडनी के थ्रू जो फिल्टर नहीं चीजें होती हैं वो हमारे अपेंडिक्स के थ्रू क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं। किसके थ्रू, अपेंडिक्स के थ्रू क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। ठीक है, एंड एनस के थ्रू भी चीजें बाहर आ जाती हैं जो हमारे स्टमक्स के थ्रू फिल्टर या लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिल्टर नहीं होती। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विली क्या होती है, एक दीवार की तरह होती है जिसमें उंगलियों की साइज की तरह फिंगर्स होते हैं, जो आपके जैसा कि आप देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन में ये उंगलियों की तरह बने होते हैं। इनके बीच में एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है। तो अब ज्यादा डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इस चीज को। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा का जो प्रोसेस आपने देखा, ये सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। काम काफी ज्यादा मिल गया है। सो आप लोग अभी वीडियो को फिनिश करके तुरंत उसके सारे चीजों को पता करो, क्योंकि पार्ट जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैंने बताई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीजें आपको लिखी गई हैं, ये जो आपको आपके सामने ये लिखा गया है, ठीक है, इसको किसमें कौन किसमें टूटता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आपको दोस्तों चीजें समझ में आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।